अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो थी हमारी, जिसके अंदर हमने सिंपल ऑटोमेशन का जो सेटअप हमने करना सीखा था, सीनियम के साथ हम किस तरह करते हैं विजुअल स्टूडियो में और कौन कौन से पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं। और सिंपल सी एक वेबसाइट थी हमारी सॉस डेमो की, उसके अंदर हमने लॉगिन का सिनेरियो था, उसको हमने ऑटोमेट किया था विद सेशन के साथ। सो आज जो हम इसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे वो डाटा रो का होगा। डाटा रो में बेसिकली ये करते हैं कि मेरे पास एक ही टेस्ट केस है, एक ही स्टेप है, जो मुझे मल्टीपल डाटा सेट के साथ मुझे वो एग्जीक्यूट करना है। मतलब कि मेरा डाटा है वो डिफरेंट है और टेस्ट केस मेरा सेम है। मतलब कि मुझे अपने डिफरेंट डाटा के लिए डिफरेंट टेस्ट केस, मतलब कि डिफरेंट टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे पास अगर डाटा की बात की जाए, मैं अगर वेबसाइट ओपन करूँ तो उसके अंदर जो मल्टीपल यूज़र्स सामने मेंशन्स किए हुए थे मेरे पास वेबसाइट में। तो आई मीन के मेरे पास डिफरेंट डाटा सेट थे मेरी वेबसाइट में। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास जो एक्सेप्टेड यूज़र्स नेम्स थे वो स्टैंडर्ड यूज़र, लॉकआउट यूज़र और प्रॉब्लम यूज़र, परफॉर्मेंस ग्लिच यूज़र, बट पासवर्ड सेम ही था। पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है। मैं चाह रहा था कि अगर मुझे सिंपल इस डाटा, मैंने इसके साथ तो लॉगिन करा के देख लिया था, स्टैंडर्ड यूज़र और सीक्रेट सॉस। अब मुझे डिफरेंट डाटा सेट के साथ लॉगिन करना है, मतलब कि मेरे पास जो यूज़र नेम है वो डिफरेंट है। तो क्या मैं इसके लिए क्या न्यू स्क्रिप्ट लिखूँगा? नहीं, मैं उसी स्क्रिप्ट को यूज़ करके वही डाटा सेट दूंगा, लेकिन मैं अपने एग्जिस्टिंग डाटा को भी रिमूव नहीं करूँगा। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं अपने जो है टेस्ट मेथड को, जो मेरा टेस्ट मेथड है उसके अंदर मैं पैरामीटर डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि जो मेरा डाटा है वो स्ट्रिंग यूज़र और स्ट्रिंग पासवर्ड है, जो कि मेरा पास हो रहा है लॉगिन के डाटा के अंदर, जो अगेन एंड अगेन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया पैरामीटर स्ट्रिंग यूज़र नेम और पासवर्ड के। यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे डिफरेंट होंगे और मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट सेम ही, क्योंकि लॉगिन ही करेगा बेसिकली। उसमें मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर दिया। पैरामीटर्स के बाद मुझे यहाँ डिफ़ाइन करना है डाटा रो। डाटा रो बेसिकली होता ही है कि यहाँ पे मैं टैग डिफ़ाइन करूँगा डाटा रो। डाटा रो के अंदर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा। मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या था? स्टैंडर्ड यूज़र और सीक्रेट सॉस, ये मेरा पासवर्ड है। जो मेरा स्टैंडर्ड यूज़र है वो इस यूज़र नेम के पैरामीटर में पास होगा, जो पैरामीटर मैंने डिफ़ाइन किया है वेरिएबल। और ये सीक्रेट सॉस है जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन किया था पैरामीटर, ये यहाँ पे पास होगा। और यहाँ पे मैं दूंगा अपने पैरामीटर का वेरिएबल। यहाँ पे यूज़र आएगा, देन यहाँ पे पासवर्ड। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस टेस्ट केस को रन करूँगा तो बेसिकली ये एक ही यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ रन होगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। पास हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूज़र नेम जो है वो चेंज है। तो उसके लिए मुझे न्यू स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं, जो मेरा डिफरेंट डाटा है, मतलब कि डिफरेंट यूज़र नेम है, वो मैं यहीं डिफ़ाइन कर दूंगा। जो मेरा दूसरा यूज़र नेम था वो था प्रॉब्लम यूज़र। अब ये यहाँ पे क्या करेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये जब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो जब यूज़र लॉगिन करेगा इस वेबसाइट में, तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ करेगा। फिर वो क्लोज़ कर देगा मेरे ब्राउज़र को, फिर वो अगेन एग्जीक्यूट करेगा इसी टेस्ट केस को। मुझे अगेन एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने दो डाटा रो दिए, तो मेरे पास ये स्क्रिप्ट जो है वो 2 टाइम्स रन होगी। जो सेकंड टाइम ये रन करेगा वो प्रॉब्लम यूज़र और सीक्रेट सॉस मेरा पासवर्ड है उसके साथ ये लॉगिन करेगा। हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, आपको मैं शो भी करवा देता हूँ कि ये मल 2 टाइम्स लॉगिन करेगा विद डिफरेंट यूज़र नेम एंड विद डिफरेंट पासवर्ड। ये बहुत स्पीड में लॉगिन हुआ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड डॉट स्लीप लगा के आपको एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ।
थ्रेड डॉट स्लीप ये करता है कि वो मेरी एग्जीक्यूशन में डिले लेके आता है। तो यहाँ पर मैं 2 मिली सेकेंड्स का डिले जो है वो इसकी लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ती है हमें यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट स्लीप। ठीक है, अब मैं अगेन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने टेस्ट केस को। इसने सेकंड टाइम लॉगिन किया, तो इसने क्या किया है कि एक ही स्टेप था मेरा टेस्ट केस का विद डिफरेंट डाटा। सो मुझे अपने डिफरेंट डाटा के लिए दूसरी स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मुझे एक ही स्क्रिप्ट के अंदर मैं मल्टीपल डाटा के साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जो जितनी मैं डाटा रोज़ दूंगा वो उतनी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा होगा विद डिफरेंट डाटा के साथ। तो आज के इस टॉपिक में हमने बेसिकली डाटा रो कवर किया है कि मुझे अगर एक ही टेस्ट केस को या एक ही टेस्ट स्क्रिप्ट को डिफरेंट डाटा के साथ मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे अपनी टेस्ट मेथड या टेस्ट स्क्रिप्ट को अगेन अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उसी टेस्ट स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए मैं डिफरेंट डाटा दे सकता हूँ। तो आज तक अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह डाटा ड्रिवन वाला विद एक्सएमएल टॉपिक जो है मेरा वो कवर करवाना है, जिसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल के थ्रू हम डाटा जो है वो गेट करेंगे और अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे उस डाटा को। तो अभी तो हमने आज की वीडियो में इसके अंदर हम डाटा रो कवर किया है कि हमने डाटा रो के अंदर डिफ़ाइन कर दिया डाटा, क्योंकि मुझे अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर अगेन एंड अगेन डाटा डाटा डिफ़ाइन करने की नीड नहीं है, ना कि मुझे मल्टीपल टाइम स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत है विद डिफरेंट डाटा। अल्लाह हाफ़िज़।